Hello dear learners, how are you all? I hope you all are very good. Today we are going to start the new chapter of class 4th computer, that is chapter number 5, more about MS Word. Alright, let's start the chapter. See student, MS Word is a popular word processing software which provides the facility to edit a document, find and replace the text, and also offers the features to check spellings and grammatical errors. What they say student? MS Word एक काफी popular word processing software है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इसके थ्रू एक डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, टेक्स्ट को फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं, एंड उसके अलावा उसमें अदर भी कुछ फीचर्स होते हैं जिससे स्पेलिंग्स एंड ग्रामेटिकल एरर्स को चेक किया जाता है. ठीक है, तो लेट्स लर्न फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू स्टार्ट MS वर्ड. तो MS वर्ड स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 आइकन पर जो डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होता है उस पर डबल क्लिक करेंगे अपने लेफ्ट माउस बटन के थ्रू. ठीक है, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट step. और what you can do, you can type Microsoft Word 2010 टाइप करेंगे. ठीक है, कहाँ पर? टाइप हेयर में. ठीक है, सर्च बॉक्स में आपका टाइप हेयर होता है, टाइप हेयर टू सर्च बॉक्स में, यहाँ पर आप इसको टाइप करेंगे एंड देन यू विल प्रेस द एंटर की. ऑलराइट, चल नाउ नेक्स्ट वी हैव अबाउट क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट. सबसे पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट को आप कैसे क्रिएट कर सकते हो. सो फॉर दैट यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द फाइल टैब. फाइल टैब पे क्लिक करके आपको न्यू ऑप्शन वहां पे सेलेक्ट करना है. आफ्टर दैट न्यू ऑप्शन में एक लिस्ट आपको अवेलेबल टेम्पलेट्स की वहां पे अपीयर होगी. किसी भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे आप डबल क्लिक करेंगे. ठीक है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट पे डबल क्लिक करेंगे एंड एक न्यू डॉक्यूमेंट वहां पे ओपन हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट. अदरवाइज अब वी हैव अ शॉर्टकट की ऑल्सो न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, दैट इज Ctrl+N. ठीक है, चलो नेक्स्ट वी हैव अबाउट सेविंग अ न्यू डॉक्यूमेंट. नाउ लेट्स लर्न कि कैसे एक न्यू डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता है. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द फाइल टैब एंड वहां पे सेलेक्ट करना है सेव या फिर सेव एज ऑप्शन को. उसके बाद आप फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे जिसमें भी आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं. देन फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में अपनी फाइल का नेम टाइप करोगे. ठीक है, डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो होता है MS वर्ड का दैट इज .docx. ठीक है, एंड फाइनली क्लिक ऑन द सेव बटन. सो आपका डॉक्यूमेंट वहां पे सेव हो जाएगा. ठीक है, सी MS वर्ड बैक्स अप योर डेटा. व्हाट दिस सेइंग स्टूडेंट, MS वर्ड आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली उसका बैकअप रखता है. इन केस अगर पावर फेलियर हो जाता है तो ऑटो रिकवर फीचर इज ऑल्सो देयर. MS वर्ड में ऑटो रिकवर फीचर प्रेजेंट होता है जो आपके लास्ट बैकअप सेव्ड वर्जन जो है आपके डॉक्यूमेंट का उसको लोड करता है. ठीक है, now next you have opening a document. So if you want to open a document then follow the given step. First of all click on the file tab and वहाँ पे open option को select करेंगे. open dialog box appear होगा, वहाँ से आप उस document को select करेंगे जिसे भी आप open करना चाह रहे हैं. ठीक है, उसके name पर click करके and then click on the open button. Alright, चलो next we have what printing a document. So now to print your document what you have to do, again click on the file tab and वहाँ पे print option को select कीजिए. एंड वंस यू हैव सीन, जब आप अपना प्रिंट प्रीव्यू देख लेंगे अब आपको प्रिंट बटन पे क्लिक करना है. सिंपल. नाउ नेक्स्ट वी हैव एग्जिटिंग MS वर्ड. MS वर्ड को एग्जिट कैसे करना है. सो इफ यू वांट टू क्विट MS वर्ड, आप क्विट करना चाहते हैं तो आप एग्जिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जो अगेन फाइल टैब पे ही प्रेजेंट होता है. सो MS वर्ड वहां पे क्लोज हो जाएगा. ठीक है, वी हैव क्लोज बटन ऑल्सो. टाइटल बार पे स्टूडेंट्स क्लोज बटन प्रेजेंट होता है लाइक दिस. ठीक है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हैं MS वर्ड को क्लोज करने के लिए. And then we have what they have given the shortcut key also. For what? For printing a document. Document print करने के लिए we have the shortcut key Ctrl+P. ठीक है, चलो next we have selecting and editing the text. Students, if you want to make any changes, आपको अपने किसी existing document पर कोई changes करने हैं तो first of all आप उस text को select करेंगे which you want to edit. Then वो selected text आपको highlighted appear होगा screen पर. एंड एक टेक्स्ट को या एक मल्टीपल टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माउस पॉइंटर को टेक्स्ट के फर्स्ट वर्ड पे प्लेस करना है जिसे भी आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं. देन माउस बटन पे लेफ्ट क्लिक करके उस बटन को प्रेस्ड रखेंगे एंड माउस पॉइंटर को ड्रैग करेंगे उस टेक्स्ट के ऊपर विच यू वांट टू सेलेक्ट एंड देन फाइनली रिलीज द माउस बटन. ऑलराइट, चलो नाउ यू हैव गिवन द डिफरेंट मेथड्स जिससे आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न कि कैसे माउस का यूज करके टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जाता है. सी इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ वर्ड, केवल एक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो आप उस वर्ड पर डबल क्लिक करेंगे बाय यूजिंग माउस. ठीक है, सेकेंडली अ लाइन ऑफ द टेक्स्ट, एक टेक्स्ट की किसी एक लाइन को सेलेक्ट करना है तो आप लाइन के लेफ्ट मार्जिन पे क्लिक करेंगे. इफ यू वांट टू सेलेक्ट मल्टीपल लाइंस तो आपको लाइन की लेफ्ट मार्जिन पर क्लिक करके ड्रैग करना है.
सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो आप कंट्रोल की को प्रेस एंड होल्ड करेंगे एंड देन कहीं भी सेंटेंस पर जिसको आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं उस पर कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं। देन पैराग्राफ इफ यू वांट टू सिलेक्ट तो आप पैराग्राफ पे कहीं पर भी ट्रिपल क्लिक कर सकते हैं या अपने पैराग्राफ की राइट मार्जिन पे ट्रिपल क्लिक करेंगे। लास्ट वी हैव होल डॉक्यूमेंट, तो होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो लेफ्ट मार्जिन पे कहीं भी ट्रिपल क्लिक कीजिए एंड कंट्रोल की को प्रेस एंड होल्ड कीजिए एंड देन क्लिक एनीवेयर ऑन द लेफ्ट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ओके, सी ईदर यू ट्रिपल क्लिक एनीवेयर, या तो आप लेफ्ट मार्जिन पे कहीं भी ट्रिपल क्लिक कर सकते हैं पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, या फिर कंट्रोल की को प्रेस एंड होल्ड कर डॉक्यूमेंट की लेफ्ट मार्जिन पर आप कहीं भी क्लिक कर सकते हैं। So these are the methods of selecting the text using mouse. Now let's learn how we can select the text by using keyboard. तो keyboard का use करके आप अगर आप selection करना चाहते हैं, see if you want to select one character to the left or right, so shift key press करेंगे and then same time पर आपको left और right arrow की press करनी है. That depends कि आपको one character to the left select करना है or the right. Then second, one line up or down. For that you have to press shift key and then up or down arrow key at the same time. Then if you want to select beginning or end of the current line, तो again shift की press करनी है and then at the same time home और end की को आप press करेंगे, ठीक है। Then if you want to select the beginning of the document, तो shift की press करेंगे, control key and home key, that also at the same time. If you want to select the end of the document, the shift key, control key and end key at the same time. And if you want to select entire document, तो control plus A की इसको प्रेस किया जाएगा एट द सेम टाइम। चलो, नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक इंसर्टिंग टेक्स्ट। सो स्टूडेंट्स, इंसर्टिंग टेक्स्ट मींस व्हाट, टू ऐड मोर टेक्स्ट। एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर मोर टेक्स्ट को ऐड करना इज नोन एज इंसर्टिंग टेक्स्ट। सो डॉक्यूमेंट के अंदर टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कर्सर को रिक्वायर्ड प्लेस पे प्लेस किया जाएगा एंड देन यू विल स्टार्ट टाइपिंग। सो व्हेन यू इंसर्ट, जब आप एक न्यू टेक्स्ट इंसर्ट करोगे तो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट जो है आपके राइट ऑफ द प्लेस पे जहाँ पे टेक्स्ट इंसर्ट होता है वो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड मूव करना शुरू करेगा। नेक्स्ट, कॉपिंग एंड मूविंग द टेक्स्ट। तो कॉपी कमांड का यूज किया जाता है, ठीक है, एक टेक्स्ट को कॉपी और डुप्लीकेट करने के लिए। पेस्ट कमांड का यूज करते हो उसी टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट की किसी अनदर लोकेशन पे पेस्ट करने के लिए। सी इफ यू कट द टेक्स्ट, अगर आप टेक्स्ट को कट करते हैं कट कमांड का यूज करके, तो टेक्स्ट आपका डिसअपियर हो जाएगा एंड देन आपको उसे डिजायर्ड लोकेशन पे प्लेस करना पड़ेगा विद पेस्ट कमांड। सो इस तरीके से कट एंड पेस्ट ऑप्शंस आपको एक टेक्स्ट को मूव करने में हेल्पफुल होते हैं। सो दे हैव गिवन यू सम शॉर्टकट की कट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स के लिए। सो कट के लिए वी हैव कंट्रोल प्रेस एक्स, कॉपी के लिए वी हैव कंट्रोल प्रेस सी एंड पेस्ट के लिए वी हैव कंट्रोल प्रेस वी शॉर्टकट की। Now student, we have given you how to copy or duplicate the text. For that, first of all, select the text which you want to copy and then आप copy option पे click करेंगे जो clipboard group में present होता है of the home tab. After that, आप कहीं भी किसी भी place पे click कर सकते हैं जहाँ भी आप text को appear करना चाहते हैं। After that, same group में paste option पे click करेंगे, so वो selected text आपका new location पे copy हो जाएगा। नेक्स्ट, टू कट और मूव अ टेक्स्ट। अब एक टेक्स्ट को कट एंड मूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए विच यू वांट टू मूव, देन हम क्लिक करेंगे ऑन द कट ऑप्शन जो पे क्लिपबोर्ड ग्रुप पे प्रेजेंट होता है ऑफ द होम टैब। देन वहाँ पे टेक्स्ट आपका डिसअपियर हो जाएगा। देन आप उस डिजायर्ड प्लेस पे क्लिक करेंगे वहाँ जहाँ पर भी आप अपने टेक्स्ट को प्लेस करना चाहते हैं। देन यू विल क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन एंड वो सिलेक्टेड टेक्स्ट आपका न्यू लोकेशन पे मूव हो जाएगा। देन वी हैव व्हाट, डिलीटिंग अ टेक्स्ट। सी डिलीटिंग अ टेक्स्ट मींस व्हाट, टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट्स में से रिमूव करना, दैट आल्सो कंप्लीटली, ठीक है। सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट द टेक्स्ट एंड देन प्रेस द डिलीट की, तो वो टेक्स्ट वहां पे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक टेक्स्ट को रिमूव करने के लिए आप बैकस्पेस की का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, देन वी हैव यूजिंग अंडो एंड रेडो कमांड्स। स्टूडेंट्स, अंडो एंड रेडो कमांड्स आपके क्विक एक्सेस टूल बार में प्रेजेंट होते हैं। अंडो ऑप्शन के थ्रू आप लास्ट चेंज को रिवर्स कर सकते हैं विच यू हैव डन इन द फाइल, एंड रेडो कमांड आपको अलाउ करता है उस लास्ट एक्शन को रिपीट करने के लिए विच यू हैव डन इन द फाइल। सो दे हैव गिवन द शॉर्टकट की। अंडो कमांड के लिए भी आप कंट्रोल प्लस जेड एंड रेडो कमांड के लिए भी आप कंट्रोल प्लस वाई शॉर्टकट की। नेक्स्ट, चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर। एमएस वर्ड का एक बहुत हेल्पफुल फीचर होता है जिससे आप ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स को डॉक्यूमेंट में चेक कर सकते हो। सो इट अचीव दिस, किसके थ्रू अचीव करता है वो,
वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल गाइडलाइंस के थ्रू वो अचीव करता है जो आपके सॉफ्टवेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, जितने भी मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं वो सिंगल रेड वेवी लाइन से डिस्प्ले होंगे। ठीक है, यानी कि जो भी वर्ड मिस स्पेल्ड होगा उसके अंडर आपको सिंगल रेड वेवी लाइन मिलेगी। एंड अगर ग्रामेटिकल एरर्स हैं जैसे कि सेंटेंस फॉर्मेशन एरर्स, उसके नीचे आपको ग्रीन वेवी लाइन मिलेगी। ठीक है, तो एक वर्ड की स्पेलिंग चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है अपने टेक्स्ट पे उनको चेक करेंगे उन टूल्स का यूज करके जो आपके रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज थीसिस। थीसिस क्या है स्टूडेंट? इट हेल्प अस इन इम्प्रूविंग। इसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट की जो वोकैबुलरी है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, एक लिस्ट ऑफ सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स को सजेस्ट करके फॉर अ वर्ड विच इज प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। सो हाउ टू यूज इट? फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द रिव्यू टैब एंड देन वहां पे आप उस वर्ड को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए आप एक एंटोनियम या सिनोनियम फाइंड आउट कर रहे हैं। आफ्टर दैट आपको थीसिस पे क्लिक करना है जो प्रूफिंग ग्रुप में प्रेजेंट होता है, एंड देन आप एक सूटेबल एंटोनियम या फिर सिनोनियम फाइंड कर सकते हैं एंड देन आप सेलेक्ट करेंगे इंसर्ट ऑप्शन को जो ड्रॉप डाउन मेन्यू में प्रेजेंट होगा। तो वो सिलेक्टेड वर्ड जो है टेक्स्ट में इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द एंटोनियम और सिनोनियम ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। ऑलराइट, चलो, so this is how we can edit a document by using MS Word software. That's the chapter completed over here, and I hope you must have understood it very carefully. So now let's meet very soon. Till then, take care of yourself, keep learning very well, and thanks to all.